प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फूले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं आपको कई दिनों से ह्यूमन सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था कि किस प्रकार से हमारी आहार नाल मुख से शुरू होकर के, मुख गुहा से शुरू होकर के और मल द्वार तक होती है और किस प्रकार से भोजन के जटिल अणुओं को सरलतम करने में सक्षम होती है, जिससे हमें पाचन क्रिया कहते हैं और सरलीकृत भोजन का अवशोषण करने के पश्चात हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी क्रम में मैं आज आपको बताऊंगा पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग कौन कौन से हैं। ऑर्गेन्स बारे में बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन से ऑर्गेन्स हैं। देखिए, सबसे पहले अपन इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा का पूरा डायग्राम बनाते हैं। देखिए, यहाँ से ग्रसनी, अधोग्रसनी, ग्रसनी और यहाँ से आ जाएगा अधोग्रसनी और ये आपकी ग्रास नली हो गई। ग्रास नली आगे बढ़ती हुई यहाँ तक आ गई और यहाँ से आपका ये डायफ्राम हो गया। यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये हमारा आमाशय होता है। ये आमाशय का छोटी आंत से जुड़ने वाला भाग हो गया। यहाँ देख रहे हैं हम, ये हमारा यकृत है। यकृत के अंदर ये हमारा पित्ताशय है। मैं इसके अंदर यहाँ ये बना करके आपको दिखा रहा हूँ। ये पित्ताशय आकृति से जुड़ रहा है। ये पित्ताशय हो गया। इसके यहाँ पर ये हमारा पेनक्रियास जलाशय है, तो इस तरह की संरचना है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये यहाँ से शुरू करके हमारी बड़ी आंत है। ये आरोही बड़ी आंत है और ये उसका परिशेषिका है। ये इसके रसांकुर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको ये प्लीहा दिखाई दे रहा है। ये अवरोही आंत्र है और ये सिग्माकार यहाँ आ गया और ये रेक्टम हो गया हमारा। रेक्टम से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अंधनाल है। ये अंधनाल वो हिस्सा है जहाँ से आकर के हमारा क्या नाम से बड़ी आंत से छोटी आंत छूटती। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये यहाँ से आकर के ये छोटी आंत आ रही है। कुंडली, छोटी आंत कुंडली पड़ी हुई है। अब आप इसमें नामांकित कर दीजिए इसे। और नामांकित में देखिए, जैसे ये तो हो गया हमारा आमाशय।
ये है अनुप्रस्थ वेदांत, बढ़िया, ये अनुप्रस्थ बढ़िया है, ये अवरोही है, अवरोही बढ़िया, ये यहाँ आरोही, ये आरोही बढ़िया है, ये अनुप्रस्थ होगी, ये आपका अग्नाशय है, ये प्लीहा है, ये आपकी छोटी आंत है, यहाँ आप ये सिग्मा का मलाशय यहाँ से 20 सेंटीमीटर का होता है, ये उदाकाल है और ये मलद्वार है। इसके बाद ये क्रमी रूपी परिशेषिका है, परिशेषिका लिख देता हूँ मैं इसको, ये क्रमी रूपी परिशेषिका है, ये आपका यकृत है, इसको हम लीवर बोलते हैं अंग्रेजी में, ये आपका पित्ताशय है, ये आपकी पित्त नलिका है, और ये आपका डायफ्राम, ये यहाँ मुख हुआ और यहाँ मुख हुआ अगर आपको दिखाई दे रहा होगा अधोरश्मि, ये ग्रास नली के भीतरी इसको केसिका के नाम से जानते हैं, ये यहाँ हो गए, यहाँ इस जगह पर बेरवाल लिम्फोमा पाया जाता है और जो मुख हो गया ग्रसनी के 3 भाग हो गए, ये नासा ग्रसनी जगह है, उपग्रसनी तो यहाँ उपग्रसनी कहते हैं, ये नासा ग्रसनी हो गया और ये हो गई अनुग्रसनी। ये ग्रास नली है, सीधा उधर से जा करके भोजन नली से जुड़ देती है आवश्यक, ये आप ऐसे हैं यहाँ से 1 से 3 घंटे तक 1 से 3 लीटर भोजन को धारण करने की क्षमता होती है इसके अंदर और यहाँ भोजन रहता है, ये आपका अग्नाशय हुई है। इस तरह से आपको आपका क्षेत्र दिखाई दे रहा है। यहाँ तक की बात मैं आपको पढ़ा चुका था। अब मैं आपको आज पॉइंट है हमारा कि पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग, पॉइंट है हमारा पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले पाचन कार्य कोई अकेले अंग से नहीं होता है। पाचन कार्य को करने के लिए हमें पूरा ये सिस्टम चाहिए, यानी मुख से लेकर के और मलद्वार तक का ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये पाचन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। पाचन कार्य में मुख से लेकर मलद्वार तक के समस्त अंग एक तंत्र के रूप में जुड़कर पाचन कार्य को संपादित करते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब इन अंगों का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पहला है हमारा मुख। पहला क्या है, मुख।
मुख का तात्पर्य यह है कि मुख के द्वारा ऊपर और नीचे वाले दो मांसल होठों से हमारा मुंह बना हुआ है, जो एक कटोरे नुमा संरचना है। होठों का प्रमुख कार्य है मुंह को खोलना और बंद करना, साथ ही भोजन को पकड़ना होता है। ये ऊपर की तरह कठोर होती है, नीचे कोमल तालु भाग से बना हुआ होता है। ऊपर की तरफ कठोर होता है और नीचे की तरफ कोमल तालु भाग होता है, जिसमें हमारी मांसल जीभ जुड़ी रहती है, जिसमें पेशियों युक्त मांसल जीभ होती है। और मांसल जीभ पीछे की तरफ फ्रेनुलम लिंगुअल नामक स्थान से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? इसे हम कहते हैं फ्रेनुलम लिंगुअल कहते हैं। उस स्थान से वो जुड़ी हुई रहती है। इसमें हमारी क्या नाम से जीभ, मांसल जीभ जुड़ी रहती है। जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जो हमें स्वाद का अनुभव कराती हैं, प्लस भोजन को उलट पलट कर दांतों के नीचे देती रहती हैं, जिससे क्या होता है कि दांत भोजन को अच्छी तरह 32 बार चबा देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बेच देती है। जीभ का कार्य होता है लार को अच्छी तरह से मिला करके और क्या करना, श्लेष्मा में पूरी तरह से गीला कर देना, ताकि भोजन हमारी भोजन नली से होकर के जब जाए एपिग्लॉटिस से नीचे तो किसी प्रकार का त्वचा में कोई अवरोध उत्पन्न न हो या कोई घर्षण के द्वारा स्क्रैच न आए। इसलिए भोजन को लिसलिसा जीभ के द्वारा बना दिया जाता है। जीभ फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ी हुई रहती है पीछे की तरफ, और स्वाद कलिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। आगे का टॉप होता है, उसमें मीठा स्वाद आता है। उसके बाद पीछे सबसे अंत में जहाँ से फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ी रहती है, फ्रेनुलम लिंगुअल से, वहाँ कड़वा स्वाद होता है। दोनों तरफ खट्टेपन का स्वाद आता है जीभ के दोनों किनारों पर, और जीभ के ऊपरी भाग पर तीखेपन का स्वाद आता है। इस तरह से 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं हमारी जीभ में पाई जाती हैं। आपने देखा होगा जीभ की आकृति इस तरह की होती है। ये हमारा फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ा हुआ रहता है, इसको गार्टिका कहते हैं, और यहाँ से इससे भोजन बननी शुरू करती है। ये जीभ हो गई। यहाँ आगे यहाँ रहता है मीठा स्वाद, यहाँ होता है तीखा, ये हो गया तीखा स्वाद, और यहाँ इस तरह के उभार से पाए जाते हैं, यहाँ होता है कड़वा, और इन दोनों जगह पर यहाँ होता है खट्टा। इस तरह से हमारी स्वाद कलिकाएं इस जीभ पर लगी हुई रहती है। अब मैं आपको मुख से पढ़ाना प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले आप मुख को देखिए, जैसे मुख, आहार नाल के अग्रभाग मुख से प्रारंभ होकर के मुख कुआ में मिलता है। आहार नाल का प्रारंभ मुख से होकर मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा एक कटोरे नुमा संरचना होती है। ऐसी संरचना होती है, एक कटोरे नुमा संरचना होती है, और ऊपर कठोर और नीचे कोमल तालु, जिसमें ऊपर की ओर कठोर तथा नीचे की ओर
पाया जाता है। ऊपर तो कठोर होता है, जीभ से स्पष्ट करके देखिए, ऊपर का तो कठोर तालु होता है और नीचे कैसा होता है, कोमल तालु होता है। जीभ को नीचे की तरफ घुमा करके देखिए, नीचे तक कोमल तालु हो गया और ऊपर कठोर तालु होता है। और मुख गुहा में चारों तरफ गति कर सकने वाली पेशीय जिह्वा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पेशीय जिह्वा पाई जाती है, जो मुख गुहा के पृष्ठभाग में, जो मुख गुहा के पृष्ठ भाग में, जिसका क्या नाम है, फ्रेनुलम लिंगुअल नाम होता है। क्या नाम है इसका? फ्रेनुलम लिंगुअल नाम होता है। फ्रेनुलम लिंगुअल या इसका एक दूसरा नाम भी है, उसका नाम होता है जिह्वा फ्रेनुलम। जिह्वा फ्रेनुलम नामक स्थान से जुड़ी हुई है। देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि ये हमारी जीभ है, इस तरह की संरचना होती है जीभ की। ये आप देखते होंगे कि बोलने पर एक बीच में लगा हुआ सा हमको दिखाई देता है। यहाँ हमें मीठे का स्वाद आता है, यहाँ कौन सा स्वाद आता है? मीठा आता है। उसके ऊपर यहाँ तीखा आता है, यहाँ इस जगह और इस जगह यहाँ खट्टा, और इस पर यहाँ दाने दाने से पाए जाते हैं, इस जगह यहाँ कड़वा। इस तरह से इसके ऊपर स्वाद मिलने पाई जाती है। जैसे ही हमें किसी खट्टी चीज़ के बारे में देखते हैं, खट्टी चीज़ को सोचते हैं, तो हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है, वो इस स्थान से निकलता है खट्टा दोनों जगह से। जैसे ही हम कोई तीखी चीज़ खा लेते हैं तो हमारे ऊपर जीभ के है ना बहुत ज़्यादा तीखा लगने लग जाता है। मीठे का स्वाद आगे की जो टॉप होती है उससे छूटते ही पता चल जाता है। और अंत में जैसे गोली वगैरह दवाई लेते हैं तो हमें गले में जाकर के, गले के पास में जहाँ पर ये दाने दाने की संरचना पाई जाती है, यहाँ भी गले का एहसास होता है। तो ये होती है फ्रेनुलम लिंगुअल से। और मुख गुहा में ये जो होती है मध्य भाग तक चली जाती है। अब इसमें आगे मैं आपको लिख बताता हूँ, मुख में दो मांसल होठों से घिरी संरचना होती है। मुख मांसल होठों से घिरी संरचना होती है। मुख दो मांसल होठों से घिरी हुई संरचना होती है, जो मुख को खोलने और बंद करने, जो मुख को खोलने तथा बंद करने के साथ ही भोजन को पकड़ने का काम करते हैं।
ये यहाँ तक की बात आपके सामने आ गई होगी। हमारे मुख में ऊपर और नीचे दो जबड़े पाए जाते हैं। ऊपर का जबड़ा स्थिर रहता है, नीचे का जबड़ा गति करता है। ऊपर का जबड़ा स्थिर रहता है और नीचे का जबड़ा मूवमेंट करता है। ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में 16 दांत पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारे मुख में दांतों की कुल संख्या 32 होती है। मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक कह दो या पश्च चवर्णक कह दो। इस प्रकार से हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत जहाँ पर लगे रहते हैं उन्हें हम मसूड़े कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मसूड़े। और ये मसूड़ों की जो स्थिति होती है वो गर्भदंती कहलाती है। मानव में द्विबारदंती प्रकार के दांत होते हैं। एक अस्थायी जिनको हम दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत टूट जाते हैं, उसके पश्चात ही स्थायी दांत प्राप्त हो पाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर और नीचे के जबड़े में किस तरह से दांत पाए जाते हैं। मानव में ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में 16 दांत पाए जाते हैं। मानव का ऊपरी जबड़ा स्थिर होता है, जबकि निचला जबड़ा गति करता है। उसके बाद में दांत जबड़े में दांत एक सांचे में लगे रहते हैं। इसमें लगे होते हैं, सांचे में लगे होते हैं, जिसे मसूड़ा कहते हैं। गम, GUM। और इस स्थिति को क्या कहते हैं? मसूड़े और दांत की स्थिति को मिलाकर के गर्भदंती कहते हैं। मसूड़ा व दांत मिलकर जो स्थिति बनाते हैं उसे गर्भदंती कहते हैं। क्या नाम है उसका? मसूड़े और दांत मिलकर के जो स्थिति बनाते हैं उसको गर्भदंती कहते हैं। और मानव में द्विबारदंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार की? द्विबारदंती। मानव में द्विबारदंती व्यवस्था पाई जाती है। जिनमें
दूध के दांत कहते हैं। तथा दूसरी बात प्रकार के दांत अब इसके बाद में आप ले लीजिए दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, अब मैं आपको बताऊं, ये हमारा जबड़ा है। जैसे मान लीजिए हमारा जबड़ा, इस जबड़े में हम देखते हैं 4 प्रकार के दांत होते हैं। वैसे आगे आगे जो कृंतक दांत है, कृंतक दांतों की संख्या जैसे 1, ये कृंतक दांत 2, 3 और 4। यहाँ इसी प्रकार 1, 2, 3 और 4। ये तो हो गया निचला जबड़ा, ये निचला जबड़ा है। निचला जबड़ा, यह है ऊपरी जबड़ा। और ये दोनों दांत ये कहलाते हैं, कौन से दांत कहलाएंगे? ये हो गए कृंतक दांत। और कृंतक दांतों की संख्या हो गई 4 नीचे के जबड़े में, 4 ही ऊपर से। इनके बाद में यहाँ 2 बड़े, ये इनको बोलते हैं हम रदनक दांत। ये हो गए हमारे कौन से दांत? रदनक। इनकी संख्या होती है 2। इसके बाद में 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, 4। और इसी प्रकार से 2 इधर, 2 इधर, 4। ये हो गए हमारे अग्रचर्या, वर्णक। इनकी संख्या होती है 4। उसके बाद कितने बच गए हमारे? उसके बाद में 4, 2, 6, 10, 10, 20 हो गए। 20 के बाद 12 बचे, 6 दांत। यानी हमारे यहाँ इसमें 1, 2, 3 इधर, 1, 2, 3 इधर, जबड़े में भी 3 और उसी प्रकार से 1, 2, 3 यहाँ और 1, 2, 3 यहाँ। इस तरह से ये 3 और ये 3, 6। यानी इनको चवर्णक कहते हैं, 6 वर्णक। और इनकी संख्या होगी 6 और 6। इस तरह से एक तरफ 16 दांत और एक तरफ 16 दांत, इस तरह से हमारे जबड़े में दांत पढ़े जाते हैं। अब आप फिर एक बार देख लीजिए, ये हमारा ऊपरी जबड़ा है, ये हमारा निचला जबड़ा है। ऊपरी जबड़े में सबसे पहले हम देखेंगे आगे आगे हमारे कृंतक दांत पाए जाते हैं। इनको कृंतक दांत कहते हैं, इनको तरने का काम करते हैं। और कृंतक दांत जब निकलते हैं, इनकी आयु 6 महीने के बाद निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। ये कहलाते हैं कौन से दांत? कृंतक दांत। इनकी संख्या ऊपरी जबड़े में भी 4 होती है और निचले जबड़े में भी 4 होती है। ये तो हो गया ऊपरी जबड़ा और ये हो गया निचला जबड़ा। ये ऊपरी जबड़ा, ये निचला जबड़ा, दोनों जबड़ों के अंदर 16 दांत हो गए। अब आपको कृंतक दांत 4 दिखाई दे रहे होंगे, 4 हो गए। इसके बाद में आपको ये 2 बड़े बड़े, जिनको खूंटे बोलते हैं, कीले बोलते हैं, इनको रदनक दांत बोलते हैं। ये चीरने काटने का काम करते हैं। ये यहाँ आपको यहाँ पर लगा के दिखा रखा है मैंने, ये रदनक
ये रत्नक दांत है जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये रत्नक दांत आ गए, ये आपके रत्नक दांत है। इनकी संख्या 2 नीचे होती है, एक इधर एक इधर एक इधर इधर। कई व्यक्तियों में तो ये बड़े भी दिखाई देते हैं, थोड़े थोड़े से मुंह को खोलते ही जो कृंतक दांत है उनसे थोड़े बड़े दिखाई देते हैं, तो अपने आप आसानी से पहचाने जा सकते हैं कि ये रत्नक दांत है जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनमें तो स्पष्ट रूप से बड़े बड़े दूर से ही दिखाई देते हैं। जैसे कुत्ते में के मुंह में भी आपने देखा होगा बड़े बड़े कीले जो 2 नीचे और 2 बड़े ऊपर दिखाई देते हैं, ये रत्नक प्रकार के दांत होते हैं। और इसके बाद में आपको अग्रचारवर्णक जिनको आगे की दाढ़ बोलते हैं, 2 नीचे की तरफ की 2 यानी 2 और 2 4 की संख्या में अग्रचारवर्णक नीचे के जबड़े में, और इसी प्रकार 4 ऊपर के जबड़े में पाए जाते हैं। और चवर्णक ये 6 होते हैं, 3 इधर की तरफ और 3 इधर और इसी प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको जबड़े में दांतों के प्रकार बता चुका हूँ। अब आप सबसे पहले कृंतक दांत लिखेंगे। कृंतक दांत देखिए, कृंतक दांत ये सबसे आगे के दांत होते हैं जो कुतरने का काम करते हैं। ये सबसे आगे के दांत होते हैं जो भोजन को उतरने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या 4 और 4 होती है जो 6 माह के अंतर्गत है। इनकी संख्या 4 होती है और 6 माह की आयु में उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में रत्नक दांतों के बारे में आप जान गए होंगे। ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। दोनों जबड़ों में इनकी संख्या 2 होती है जो लगभग 16 से 20 माह की अवधि में निकलते हैं। 16 से 20 माह की आयु में उत्पन्न होते हैं। इसके पश्चात तीसरे प्रकार के दांत को हम अग्रचावर्णक कहते हैं। अग्रचावर्णक दांत देखिए, अग्रचावर्णक दांतों की संख्या एक जबड़े में 4 होती है। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। ये दांत भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। तथा प्रत्येक जबड़े में
चार चार की संख्या में पाए जाते हैं। ये एक तरह से 6 वाले प्रांतों की मदद करने वाले होते हैं, जो लगभग पूर्णतया तो 10 और 11 साल की आयु में जाकर के विकसित हो पाते हैं, परंतु निकलना छोटी उम्र में शुरू हो जाता है। मैं आपको इस बारे में बता चुका हूँ। 6 वर्ग की किसी का चौथे प्रकार का नाम, जिनको ताड़ भी बोलते हैं। चौथे प्रकार का दांत है चवर्ण। देखिए, ये इनको हम उपस्थ चवर्णक भी कहते हैं, चवर्णक भी कहते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 6 होती है। 3 एक तरफ, 3 एक तरफ, उसी प्रकार ऊपर के जबड़े में भी 3 और 3 6, जो भोजन को पूर्णतया चबाने में काम करते हैं। दांती भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। ये दांत भी भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। और इसी के साथ प्रत्येक जबड़े में 6 पाए जाते हैं और 12 से 15 का यूज करते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6 दांत पाए जाते हैं, जो लगभग 12 से 15 माह की आयु में यहाँ तक की बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमारे भोजन का पाचन ग्रसनी में, जो मैं आपको कल बताऊँ। धन्यवाद।